Hello students, today we are going to start our next question number 6 from the chapter 12 linear programming of class plus 2, and we were doing our exercise 12.2, right? So now next question number 6 is, in our previous lecture we have done our 1 to 5 questions. Next question number 6 is, a cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shades, each requiring the use of grading cutting machine and a sprayer. It takes 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on sprayer of to manufacture a पेडेस्टल लैम्प. तो ये पेडेस्टल का आपको दो तरह की, पहले तो लैम्प मतलब मैन्युफैक्चर जो उसने आइटम्स करनी है दो तरह की दे रखी हैं, पेडेस्टल लैम्प्स एंड वुडन शीट्स. उसके बाद उसने 2 टाइप्स का आगे उसका जो कंटेंट हमें दे रखा होता है ना, कंपोनेंट्स की तरह से, मतलब वो दे रखा है, वो हमारे पास है. 1 इज ग्राइंडिंग और कटिंग, दोनों एक ही बात है, और सेकंड है स्प्रेयर. अब कहता है 2 आवर्स लगते हैं ग्राइंडिंग कटिंग में मशीन की, है ना, तो 3 आवर्स लगते हैं स्प्रेयर में. किसके लिए? पेडेस्टल के लिए. तो उसमें ही दे दिया उसने हमें. उसके बाद कहता है इट टेक्स 1 आवर. अब फिर 1 आवर दे दिया उसने, किसके लिए दिया होगा? वुडन शेड के लिए दिया होगा. ऑन एनी डे द स्पेयर इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20. अब देखो, जब भी एट मोस्ट की बात आती है ना, तो हम वहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन लेते हैं. ये याद रखना है आपने. एट मोस्ट दे रखा है 20 आवर्स ग्राइंडिंग कटिंग, एंड ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर द मोस्ट 12 आवर्स. तो शेड स्पेयर के लिए उसने इतने आवर्स दे रखे हैं और ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए 12 आवर्स दे रखे हैं. द प्रॉफिट दे रखा है आगे, सेल ऑफ अ लैम्प ₹5 और शेड के लिए दे रखा है इतना. अब कहता है assuming that manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit, right? तो मैक्सिमम करना है अब क्वेश्चन को, ये भी हमें पता चल गया. अभी हमें फिर से क्या बनाना है? टेबल. इन क्वेश्चन में जो हमारी मेन सारी हमारा दे रखा है वो सारा टेबल के ऊपर ही डिपेंड करेगा. इसकी तो आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैं फिर से बता रही हूँ, इस एक्सरसाइज में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये श्योर ही होता है कि ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आना ही आना है, राइट? तो सबसे पहले आप फिर से लिख लो, लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस X पेडेस्टल लैम्प्स एंड Y वुडन शेड्स एवरी डे. आई एम नॉट राइटिंग, यू विल राइट. एंड P बी द प्रॉफिट्स. ये आपका हो गया जो आपने लिखना ही होता है, राइट? अभी मैं बना रही हूँ सीधे ही आपका आइटम्स जो है मेरे पास, उसके बाद उसके नंबर, राइट? फिर मेरे पास होगा टाइम ऑन, जो भी आपको दे रखा था ना, ग्राइंडिंग कटिंग इन आवर्स में था, तो इन आवर्स ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको, इन आवर्स. पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली देनी है. देन हमारे पास था टाइम ऑन स्प्रेयर, वो भी आवर्स में दे रखा है, तो इन आवर्स, राइट? लास्ट हमारा बनेगा प्रॉफिट का कॉलम. प्रॉफिट दे रखा है रुपीज़ में, राइट? अभी आइटम्स कौन कौन सी थी? पेडेस्टल लैम्प, पहली आइटम तो ये थी. सेकंड थी मेरे पास वुडन शेड, इसको हमने एक्स लेट किया, इसको हमने वाई लेट किया. लास्ट में आपको पता है आपका टोटल का कॉलम बनता ही है ना. अभी ये एक्स और ये वाई. अब उसने दिया था, कहता 2 आवर्स लगते हैं ग्राइंडिंग कटिंग में मशीन की और 3 आवर्स लगते हैं स्प्रेयर पे. ठीक है, किसके लिए? पेडेस्टल के लिए. 2 आवर्स लगते हैं उसके इस पे ग्राइंडिंग और कटिंग पे. सिर्फ पेडेस्टल की बात कर रहा है वो, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, ऐसे नहीं लिखूंगी. कई क्वेश्चन में उसने एक ही बार में दोनों चीज़ें के बारे में बता रखा था. उसने एक ही चीज़ के बारे में बता रखा है, पेडेस्टल लैम्प के बारे में. उसकी ग्राइंडिंग की टाइम भी बता रखी है और स्पेयर की टाइम भी बता रखी है. इसके लिए कहता है 2 आवर्स, मतलब कितना हो गया? 2x. इसके लिए 3 आवर्स, तो ये कितना हो गया? 3x. ठीक है, तो नेक्स्ट उसने दे रखा है आपको, कहता नेक्स्ट लाइन जो दे रखी है वुडन शेड के लिए 1 आवर कहता ग्राइंडिंग कटिंग में लगता है और 2 आवर्स लगते हैं उसके स्प्रेयर के लिए. मतलब यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा 2y, राइट?
प्रॉफिट उसका कितना दे रखा था ₹5 किसका, पेडेस्टल लैम्प का, तो यहाँ हो गया 5x और यहाँ इसका कितना दे रखा था ₹3, तो ये हो गया 3y। अभी उसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को बोला है, तो नंबर्स नहीं चाहिए, कई बार उसने बोला मैक्सिमम नंबर्स, मिनिमम नंबर्स, तो इसको प्लस करने की, यहाँ इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा 2x + y, ये हो गया 3x + 2y, ये हो गया 5x + 3y, राइट। ये तो बन गया हमारा टेबल। उसके बाद अब आपको उसने क्वेश्चन में भी दे रखा है कि क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है, राइट। क्या लिखोगे, मैक्सिमाइज p, क्योंकि मैंने ऊपर p लिखवाया था आपको, 5x + 3y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये मेरे पास हो गया 2x + y <= 12, राइट। 3x + 2y <= 20, तो x > 0 हो गया, y > 0 हो गया, यही बन गया। ये प्रॉफिट, ये मेरी पहली इनइक्वालिटी। इसके लिए मेरे को टाइम आपको पहले ही मैंने बताया था कि ग्राइंडिंग कटिंग के लिए उसने 12 आवर्स दे रखे थे। एट मोस्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि <= चलना है। ये सेकंड था वुडन शेड के लिए, उसके लिए उसने बोल रखा था एट मोस्ट 20 आवर्स, तो <= 20। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास होता ही होता है, ये आपके पास क्लियरली आपके पास ये चीज़ें उसने जब हमने स्टार्ट किया था तो ये पहले ही बताया था, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव ही होंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। अब कहता कंपनी मैन्युफैक्चर करिए 2 तरह के, ये होते हैं हमारे पास मोमेंटो टाइप, है ना, मोमेंटोज होते हैं, कहता जो प्लाईवुड के बने हुए होंगे, 2 टाइप्स के क्रिएट करिए, राइट। अब कहता टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग, जो टाइप ए है उसकी कटिंग के लिए 5 मिनट्स लगते हैं हर एक, मतलब एक मोमेंटो के लिए 5 मिनट्स ए टाइप की, फिर 10 मिनट्स लगते हैं उसको असेंबल करने में। अब फिर कहता सोवेनियर ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट्स कटिंग के लिए और 8 मिनट ही उसको असेंबल करने के लिए, मतलब पहले उसका सारा मटेरियल रेडी होता है, फिर उसको सारा उसका रेडी करके जो भी होता है ना, फिर वो मोमेंटो की शेप में हमें कंप्लीट करके देते हैं। इसके बाद कहता है देयर आर 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग। अब उसके लिए टाइम दे दिया कि इतने आवर्स मेरे पास कटिंग के लिए एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग, असेंबलिंग के लिए टाइम दे दिया। द प्रॉफिट इज ₹5 फॉर ईच टाइप ऑफ ए के लिए बोल दिया इतने टाइप का प्रॉफिट और बी के लिए बोल दिया कि इतना मेरे पास प्रॉफिट है। हाउ मैनी सोवेनियर ऑफ ईच टाइप शुड बी द कंपनी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब कहता हाउ मैनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप। अब यहाँ पे हाउ मैनी मतलब नंबर्स पूछ लिए हैं उसने यहाँ पे हमारे से ना, तो ईच टाइप ऑफ शुड बी द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी अब उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा था क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसने हाउ मैनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप पूछ तो लिया नंबर्स के बारे में, लेकिन नंबर्स के बारे में पूछा क्या है कि वो कितने मैन्युफैक्चर करेगी कि प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मतलब x + y करके उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि x + y तो कर लेंगे, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि उसको मैक्सिमम करना, उससे पूछा मैक्सिमम करने के लिए प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे अभी हमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अभी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल देख लो कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सबसे पहले वही लिखोगे आप, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर्स x सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए एंड y सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी एंड लेट p बी द प्रॉफिट। z लिखना है z लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप, फिर से पहला कॉलम तो वही टाइप का ही होता है, फिर नंबर, राइट, फिर टाइम ऑफ कटिंग, टाइम ऑफ कटिंग इन आवर्स दे रखी है तो इन आवर्स लिखेंगे। फिर मेरे पास है दूसरा क्या दे रखा था, कटिंग दे रखी थी, फिर हमें दे रखी थी असेंबलिंग, ऐसे लिखोगे टाइम ऑफ असेंबलिंग, राइट। ये भी इन आवर्स दे रखी है तो आप इन आवर्स ही करोगे, इन आवर्स। फिर उसने हमें दे रखा है लास्ट में प्रॉफिट,
ये हमें दे रखा है रुपीज़ में, तो इन रुपीज़, राइट। ये हो गया टाइप ए और बी। एक लास्ट कॉलम हमारा होता है टोटल का, ठीक है। अभी ये एक्स लेट किए और ये लेट किए हमने वाई। अब उसने क्या दिया था, फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था कि उसने दे रखा था कि टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। एक ही के बारे में बताया कि 5 मिनट्स उसको कटिंग के लगेंगे और 10 मिनट्स लगेंगे असेंबलिंग के। उसके बाद दूसरा जो टाइप बी था 8 मिनट्स लगेंगे उसके कटिंग के, 8 ही मिनट्स लगेंगे उसको असेंबलिंग में, राइट। अब ये हो गया 5x और ये हो गया 6y। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इसका 5 था, इसका क्या था 6। टोटल इसका नहीं चाहिए, इसका ही चाहिए टोटल। क्या आएगा 5x प्लस 8y। इसका आएगा आपके पास 10, यहाँ x, ये ध्यान रखना फिर से, 10x प्लस 8y। यहाँ आएगा हमारे पास 5x प्लस 6y, राइट। ये तो मेरे हो गए यही। अब हमें मैक्सिमाइज करना है किसको, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो क्या है पी मेरे पास ये रहा 5x प्लस 6y। नेक्स्ट होता है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। वो अब बना लो आप लोग, क्या आ जाएंगे। पहला तो ये रहा 5x प्लस 8y। अब जो कटिंग के लिए उसने टोटल टाइम दे रखा है, कटिंग के लिए कहता है जो टाइम अवेलेबल है वो 3 आवर्स 20 मिनट्स हैं। 3 आवर्स 20 मिनट्स। 3 आवर्स को पहले तो कन्वर्ट करो, 180 मिनट्स हो गए और 20 मिनट्स अलग से दे रखे हैं। कितने हो गए टोटल 200। अब यहाँ पे भी उसने टाइम दे रखा है कि इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा तो होगा ही नहीं। कम में कंप्लीट कर दो कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये था हमारा कटिंग के लिए टाइम। ऐसे ही उसने दे रखा था असेंबलिंग के लिए टाइम आपको। उसके लिए भी टाइम कितना दिया था उसने 4 आवर्स, पूरे 4 आवर्स दे रखे थे। अब 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स। ये हो गया, राइट। उसके बाद x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 हमारे पास होता ही होता है। x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये हमारे हो गए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये हो गया 7th क्वेश्चन। नंबर 7 भी हमने कर लिया है कंप्लीट। ये बाकी आप ड्रॉ तो आप खुद ही कर ही लोगे। अगर किसी को फिर भी ड्रॉ करने में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ताकि हम उसको ड्रॉ करके देख लें चैप्टर ख़त्म करने से पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। किसी मर्चेंट ने कहता 2 तरह का कंप्यूटर सेल करना है। एक है डेस्कटॉप मॉडल एंड सेकंड वन इज पोर्टेबल मॉडल, ठीक है। 2 तरह का, फिर से आगे हमें जैसे हमारे पास आइटम्स होती हैं, यहाँ पे 2 आइटम्स हो गई। एक हो गया डेस्कटॉप मॉडल, दूसरा हो गया पोर्टेबल मॉडल। दैट विल कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट अलग अलग बता रखी है, राइट। ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड फॉर कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। अब उसने यहाँ पे भी आपको रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। कहता है इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसने अपना एक उसने एस्टिमेट लगा रखा था कि मंथली डिमांड इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कहता अब हर टाइप का कंप्यूटर उसने क्या करना है, डिटरमिन करना है। विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ऐसे उसने रखना है उसको कि उसके पास मैक्सिमम वो प्रॉफिट अर्न कर सके, उतना ही स्टॉक करेगा। इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन ₹70 लाख। कहता 70 लाख से ज़्यादा वो क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड इफ इज प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप मॉडल इज इतना एंड पोर्टेबल का इतना, ठीक है। दोनों का उसने प्रॉफिट अलग अलग दे रखा है और इन्वेस्टमेंट उसने कितनी बता रखी है 70 लाख, राइट। अभी हम इसको भी किस से उसी के टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे इसमें जो काम है हमारा वही है कि हम लोग टेबल सही क्रिएट कर लें। अगर टेबल हमारा रॉन्ग हो गया तो क्वेश्चन सारा हमारा गलत हो जाएगा। तो टेबल पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है।
फिर से वही लेट द मर्चेंट स्टॉक, इतने कंप्यूटर, ये इतने कंप्यूटर, एक्स वाले ये हो गए, वाई वाले ये लिख लिए हमने, और पी हमने लेट कर लिया प्रॉफिट। दूसरा फिर से टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, टाइप, राइट, टाइप लिखेंगे। टाइप के बाद हमारा आएगा नंबर, फिर हम नंबर के बाद क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर कंप्यूटर, कॉस्ट पर कंप्यूटर इन रुपीज़, ये रुपीज़ में हो जाएगी आपकी कॉस्ट। उसके बाद उसकी बता रखी है उसने इन्वेस्टमेंट, राइट, ये हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट, ये भी रुपीज़ में है तो यहाँ लिख लेना है ना, इन रुपीज़। उसके बाद उसने दे रखा है प्रॉफिट, टाइप दो थी, डेस्कटॉप and second one is portable, desktop and portable, right, here is x, here is y। अब कॉस्ट, इसकी कॉस्ट उसने दे रखी थी स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग लाइन में 25,000 और यहाँ दे रखा था उसने 40,000, राइट। अब इन्वेस्टमेंट उसकी क्या होगी, अब हर कंप्यूटर के लिए इतना है तो टोटल ऐसे ही पता चलेगा, जितने नंबर्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी ये पोर्टेबल जितने हैं मेरे पास उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरी उसकी टोटल क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इन कंप्यूटर्स के ऊपर, पोर्टेबल वाले। उसके बाद प्रॉफिट उसने इसके ऊपर जे हमें जो दे रखा है डेस्कटॉप के ऊपर कितना दे रखा है, 4500 का, साथ में एक्स लगा लिया। इसके ऊपर दे रखा है उसने 5000 वाई का, ठीक है। अभी उसने नंबर्स दे रखे हैं, फिर ये दे रखी है नंबर्स, मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई, ये क्योंकि उसने बता रखा है आपको ना इसके बारे में। अब मैंने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि उसने बता दिया कि ये 250 से ज़्यादा नहीं होंगे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यूज़ होने हैं, जो उसने हमें पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट दे रखी है। इसको प्लस कर लो, क्या बनेगा, 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई, इधर आ जाएगा 4500 एक्स प्लस 5000 वाई, ये हो गया। अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, तो यहाँ लिखोगे मैक्सिमाइज प्रॉफिट P इक्वल्स टू क्या है, 4500 एक्स प्लस 5000 वाई। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, राइट, वो हमें क्या दे रखा है उसने, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं मुझे उसने। पहला तो यही है जो मेरे पास नंबर्स वाला है, एक्स प्लस वाई, उसने बोला था 250 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब कम से कम 250 होंगे, कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे कहता। और ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ये उसने की डेस्कटॉप के ऊपर, ये उसने की पोर्टेबल के ऊपर, दोनों को मिला के उसकी टोटल उसने बताया था कहता 70 लाख से ऊपर नहीं करेगा वो। तो सेकंड इनको प्लस करके क्या आ जाएगा, मतलब उससे कम कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा वो, 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख, राइट। उसके बाद दूसरा उसने दिया था प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाला हम पहले लिख चुके हैं ना, मैक्सिमाइज करना है। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें कुछ कॉमन निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू मी 5 कॉमन आ सकता है, 5000 कॉमन आ जाएगा आपके पास। अगर 5000 कॉमन लेते तो यहाँ बचेगा मेरे पास 5x, है ना, दैट इज, इसी को लिख रही हूँ मैं, तो प्लस यहाँ 8y, यहाँ बच जाएगा 14, क्योंकि 5 zeros अगर मैं 3 zeros अगर मैं निकाल ली हूँ 1000 की, तो इसका डिवाइड करके 5 से 14 आ जाएगा, 2 zeros ऐसे ही बचेंगी, ये हो गया। अब x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास होता ही होता है। तो ये हमारे हो गए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एंड दिस इज आवर टेबल, राइट। अभी ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। A diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals.
अब यहाँ पे डाइट प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, राइट। डाइट प्रॉब्लम में आगे हमें 2 टाइप्स के जो दे रखे हैं कंपोनेंट्स दे रखे हैं ना। पहले तो टाइप्स में हो गई हमारे पास, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, 2 मेरे पास हो गई। ये मेरे पास फूड है, फूड की आगे मेरे को टाइप कंपोनेंट्स दे रखे हैं। फूड 2 तरह का दे रखा है, 2 फूड्स F1 एंड F2। तो ये टाइप्स आएंगी, वो कंपोनेंट्स हो गए आगे। F1 एंड F2 आर अवेलेबल, कहता है 2 तरह का फूड अवेलेबल है, F1 एंड F2। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। अब जब कॉस्ट लिखेंगे तो उसकी कहता है इतनी कॉस्ट है और F2 की कॉस्ट इतनी दे रखी है। 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। अब जो फूड F1 है उसमें विटामिन A के 3 यूनिट्स होंगे और मिनरल्स के कितने होंगे, 4 यूनिट। अब फूड F2 की बात करिए तो कहता 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। अब ये फूड F2 में हो गया जो उसके आगे कंपोनेंट्स दे रखे हैं। अब कहता फॉर्मुलेट दिस इज एन LPP, मतलब इसको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करो। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स ऑल्सो मीट्स द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अभी हमें किसको मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को, राइट। अभी हम इसको फिर से टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम फिर वही टेबल बनाना है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। टेबल देख लो, यहाँ पे फिर से आप लिखोगे लेट द डाइट कंटेन्स X यूनिट ऑफ फूड F1 एंड Y यूनिट्स ऑफ फूड F2, राइट। देयरफॉर आगे P be the cost, C be the cost, Z be the cost that we have to minimize। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो, उसने शायद यहाँ पे बोल रखा होगा एटलीस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के उसने दे रखा है एटलीस्ट। ये देखो, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने, एटलीस्ट दे रखा है ना, जहाँ पे उसने एटलीस्ट दे दिया वहाँ पे आपका साइन चलेगा ये। अगर उसने बोल दिया एटमोस्ट तो ये दिस इज़ फॉर एटलीस्ट एंड दिस इज़ फॉर एटमोस्ट। बाकी क्वेश्चन से भी कई बार नहीं भी दे रखा होता तो हम लोग क्वेश्चन से जज करते हैं उस चीज़ को। अभी चलो ये हमारा हो गया। अभी C लिखना है तो C लिख लेना, कॉस्ट के लिए है ना, जैसे ZP लिखते आ रहे हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, वो आपकी मर्जी है। अभी चलो बना लो इसको। ये हो गए मेरे पास, पहला वही बनाएंगे टाइप्स। फूड की टाइप्स हैं तो फूड F1, ये फिर मैं लिख लूँगी फूड F2। ये यूनिट्स लिख लो, यहाँ पे नंबर तो नहीं लिखूँगी अब मैं। यूनिट्स होगी XY की, उसको लेट किया मैंने, है ना, कि X यूनिट्स। ये फिर मेरे पास था विटामिन A, यूनिट्स में दे रखा था तो जितनी जो उसकी मेजरमेंट दे रखी है वो हमने लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास था मिनरल, वो भी यूनिट्स में दे रखा है तो यूनिट्स। फिर लास्ट मेरे पास है कॉस्ट, वो भी यूनिट्स में दे रखी है, ये रुपीज़ में दे रखी है। पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, पर यूनिट दे रखी है रुपीज़ में, राइट। यहाँ हम लोग कर लेते हैं टोटल। तो विटामिन A की फूड F1 में उसने हमें बोला था फूड F1 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। 3 इसके 4 इसके, मतलब 3x, ये हो गया 4x। फिर फूड F2 में उसने बोला था 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, मतलब 6 और ये 3, यहाँ y और यहाँ पे y। अब प्रॉफिट कॉस्ट जो उसने दे रखी थी, इसकी दे रखी थी उसने ₹4 पर यूनिट, है ना, तो यहाँ आ गया 4x और इसकी दे रखी थी ₹6 पर यूनिट। अभी हमें करना है टोटल। यहाँ आ गया 3x प्लस 6y, यहाँ आ गया 4x प्लस 3y, यहाँ आ गया मेरे पास 4x प्लस 6y, ठीक है। अभी मेरे को करना था मिनिमाइज। अब आपने देखो पता नहीं क्या लिखा होगा, C लिखा है, P लिखा है, जो भी लिखा है, मैं मान लेती हूँ कि आपने C लिखा है। कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप C लिख लो, है ना। तो कॉस्ट मेरी ये रही, मतलब मैंने इस फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज, हाँ मिनिमाइज ही करना है, मिनिमाइज ही लिखा है, मिनिमाइज करना है। 4x प्लस किसको,
6y को, राइट। अब आगे हमने बनाना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में हम सबसे पहला मेरा है 3x + 6y, राइट। उसमें उसने एटलीस्ट फर्स्ट लाइन देख लो, एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एटलीस्ट कम से कम। अब ये वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अगर कुछ यूनिट हमें ऊपर भी मिल जाती है तो कोई फ़र्क नहीं, एक्सेस में बुरा होगा, लेकिन अगर कुछ यूनिट्स ऊपर मिल जाती हैं तो वो हमारे लिए कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ में एटलीस्ट में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, > 80, राइट। ये फिर आ गया मेरे पास मिनरल्स की उसने दे रखी है हमें 100 यूनिट्स, तो > 100। नेक्स्ट क्या बनेगा, x > 0 और y > 0। बाकी फिर से वही प्लॉट करना है, प्लॉट करो, ड्रॉ करो, देखो क्या बनता है आपके पास। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 भी है, वैसे आप लोग बोलोगे क्वेश्चन नंबर 11 ही बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 आपका एक मेरे को लगता है MCQ दे रखा है, राइट। वो आप लोग खुद कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉब्लम हमें यहीं पे आती है बनाने में इनको। अगर आप कहते हो तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं पहले हम। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स दे दिए हमें 2 तरह की, F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ नाइट्रोजन, ये आगे उसके कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। कहता F1 में 10% क्या है, नाइट्रोजन है, और 6% क्या है, फास्फोरिक, है ना, फॉस्फोरिक जो भी आप बोलते हो इसको। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक के नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक 2 हमारे आगे कंपोनेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे टाइप हो गई, नाइट्रोजन हो गया, फिर फॉस्फोरिक हो गया, राइट। 10%, 6%। फिर ऐसी F2 की बता रखी है 5% और 10%। फिर हमें दे रखा है आफ्टर टेस्टिंग, कहता टेस्टिंग द सोइल कंडीशंस अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर हर क्रॉप। कहता किसी फार्मर को जब उसने सॉइल कंडीशंस चेक करी तो उसको ये लगा कि उसे एटलीस्ट, अब ध्यान रखना यहाँ फिर से उसने दे दिया एटलीस्ट, कम से कम तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत भी पड़ सकती है उसको। तो कहता 14 kg चाहिए, और यहाँ पे 14 kg इतनी ही उसे चाहिए, 14 kg हमें नाइट्रोजन, उतनी ही फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। अब कॉस्ट भी दे दी, F1 की इतनी कॉस्ट दे दी, F2 की कॉस्ट इतनी दे दी। कहता डिटरमिन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर मेट एट अ मिनिमम कॉस्ट। क्या दे दिया, कॉस्ट दे दी मिनिमम। तो इसका मतलब हमें मिनिमाइज करना है किसको, कॉस्ट को। ये सारा कंसेप्ट वैसे तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है, हमें 10 क्वेश्चन कर लिए तो हमें अब टेबल बनाना आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट। चलो अब टेबल बना लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अब कहता लेट द, पहले तो वही हम जो फार्मर की हमें चाहिए यूनिट्स वो लिख लेंगे। लेट द फार्मर यूज़ x kg ऑफ F1 एंड y kg ऑफ F2, कि इतना उसने F1 में kg जो भी है यूनिट्स यूज़ किए हैं, इतनी ही y kg यूज़ किए। एंड z बी द मिनिमम कॉस्ट, c बी द मिनिमम कॉस्ट, जो भी आप लेना चाहते हो। अब सबसे पहला कॉलम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट, इसको कंप्लीट लिख लेना। क्वांटिटी कितनी चाहिए वो मैं XY ले चुकी हूँ। फिर मैंने आपको बताया आगे कंपोनेंट्स लिखने होते हैं, नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट लास्ट होगा हमारे पास कॉस्ट, ये रुपीज़ में दे रखी है उसने। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में 2 थे, F1 था, F2 था। नीचे हम टोटल लिखते हैं, आपको पता है क्वांटिटी X हो गई और ये Y हो गई। नाइट्रोजन दे रखी थी 10%, परसेंट को कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 क्या बन जाएगा, 100x। ये हमें दे रखा था 10% नाइट्रोजन था पहले में, और फॉस्फोरिक एसिड कितना था, 6%। तो ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी
x, है ना। तो ऐसी F2 में नाइट्रोजन कितनी थी 5% और फॉस्फोरिक एसिड कितना था 10%। ये हो गया। अब इसकी कॉस्ट कितनी थी F1 की इतनी और F2 की कितनी थी 5। ये हो गया हमारे पास। अभी नंबर्स का कुछ नहीं करना, ये क्रॉस, ठीक है। ये बन जाएगा, अगर मैं कटिंग करनी चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/10, ये हो जाएगा 1/20, ये मतलब हो गया x/10 प्लस, यहाँ फिर से मैंने x लिख दिया, यहाँ y आएगा y/20, यहाँ हो गया 6/100 और यहाँ हो गया 1/10, क्योंकि इसकी तो कटिंग हो ही जाएगी 10, है ना। या फिर सेम भी रख सकते हो, एलसीएम लेना इजी रहता है इससे, है ना, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। यहाँ तो था ही, चलो यहाँ पे भी अगर ऐसे ही रहने देते तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, कटिंग मत करना, 100 ही लेके चल लो ऊपर। 10/100y प्लस ये 6x प्लस 5y, ये तो मेरे पास बन गया टेबल। अभी आगे मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को। हर क्वेश्चन में कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ ही करना होता है। ZC जो भी लिया, किसका कॉस्ट का क्या आएगा 6x प्लस 5y। आगे होते हैं सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स, वो मेरे पास पहला ये है। अगर इसको भी 100 रहने देते तो इजी हो जाता। अब चलो मैंने कन्वर्ट कर दिया तो मैं कन्वर्ट वाला ही लिख दूंगी। अब ये तो हुआ, ये नाइट्रोजन उसने दिया था कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए 14 kg, तो ये हो गया 14 kg। अब इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। कन्वर्ट करके मेरे पास कितना आएगा, ये अगर हम एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या बनेगा देखो 20, है ना। 20 यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x, यहाँ y रहेगा, ये हो गया 14, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 280। 14 2 ज़ा 28 ही होते हैं, तो यहाँ बन गया 280 हमारे पास। ये मेरी होगी फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया मेरा, है ना। फिर सेकंड यहीं से बनाना है, ये सेकंड 6/100x प्लस नेक्स्ट था 10/100y, ये भी 14 kg ही दे रखा था। अब यहाँ इजी हो गया, ऊपर भी अगर हम ऐसे ही रहने देते तो सीधे हो जाता है। ये 6x प्लस 10y, तो यहाँ आ जाएगा 1400। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 5y यहाँ हो गया मेरे पास 700। ये हो गया मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट, राइट। थर्ड फोर्थ आपको पता ही है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग करेंगे ड्रॉ करेंगे, बाकी आप सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर निकल आएगा, राइट। ये बाउंडेड और अनबाउंडेड 2 रीज़न पे चलता है ना। बाउंडेड वो जो क्लोज हो जाता है, अनबाउंडेड जिसमें एरिया ओपन रह जाता है। ये हो गया हमारा, एटलीस्ट एटमोस्ट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्वेश्चन नंबर 11 में उसने दे रखा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहता ये उसने इक्वेशंस दे रखी हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स पहले से दे रखे हैं ना। तो कहता ये फंक्शन दे रखा है PQ ग्रेटर दैन 0 है, तो अक्कर्स एट दिस एंड दिस। तो अगर कहता है इस पे अक्कर करता है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये नीचे कंडीशंस ट्रू करनी है, मतलब कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, जितने भी मेरे को ये 4 के 4 पॉइंट्स दे रखे हैं मैं Z पे लाई करवा लूँगी। यहाँ पे Z पे लाई करवा के ये 4 के 4 कॉर्नर पॉइंट्स Z पे लाई करवाएंगे, हमारी कंडीशंस आएंगी। फिर हम उससे चेक कर लेंगे, आगे उसने दिया है कि अक्कर्स एट मैक्सिमम अक्कर्स एट दिस एंड दिस, वो दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैक्सिमम है मतलब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैक्सिमम मतलब कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब कि दोनों पे सेम वैल्यू आ रही होगी तभी मैक्सिमम होगी, है ना। समझ रहे हो ना, दोनों पे सेम वैल्यू होगी तभी मेरे पास उसने क्या दे रखी है, मैक्सिमम दे रखी होगी। 2 पॉइंट तभी दे रखे हैं। अब मैक्सिमम हो जाएगा हमारे पास, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करके मेरे पास जो कंडीशन बन जाएगी इससे, तो हम लोग वो कंडीशन बना लेंगे, राइट। देख लेते हैं इसको एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले उसने हमें दे रखा है
z दे रखा था उसने px प्लस qy, और मुझे दे रखे हैं 4 पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके इसको लाई करवाती जा रही हूँ। पहले ये लाई करवाऊंगी तो z कितना आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0, 0 ही बन गया। फिर उसने सेकंड पॉइंट हमें दिया था 5,0, तो इसको भी लाई करवा लेते हैं z पे। तो ये बन जाएगा 5p प्लस 0, मतलब 5p ही बन गया हमारे पास, है ना। तो आगे मेरे पास है एट 3,4, तो यहाँ पे z होगा मेरे पास 3p प्लस 4q। ये x और y की वैल्यूज़ ही हैं, जस्ट हमें पुट ही करनी है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमें दे रखा है एट लास्ट पॉइंट मेरे पास दिया था 0,5, तो z इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 0, p तो 0 हो गया, तो सिर्फ q वाली इक्वेशन बनेगी 5q आ जाएगा। अब ये देखो उसने 2 पॉइंट पे ही दे रखा है 3, 4 पे और 0, 5 पे, मतलब इन दोनों पे। अब यहाँ पे p और q दे रखा है। मैक्सिमम मैं आपको ये बोली कि मैक्सिमम तभी होगा अगर यहाँ दो वैल्यूज़ कोई सेम होंगी, है ना। अगर एक ही होती तो एक ही लेते हम लोग, 2 क्यों लेते। अगर उसने 2 दे रखी हैं इसका मतलब 2 इक्वेशंस जो उसने दे रखी हैं, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका मतलब उन दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास 0 आ रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 120 होगा, हो सकता है यहाँ पे 140 हो, यहाँ पे भी 140 हो। अब 2 वैल्यूज थी, दोनों क्या होगी मैक्सिमम। अब एक क्वेश्चन हमने शायद ऐसा किया था जहाँ पे 2 मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज आ रही थी, हमने दोनों लिखी थी। सेम फैक्टर यहाँ पे यूज़ किया उसने, सिंस। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस मैक्सिमम वैल्यू अक्कर्स एट बोथ, जो भी उसने दिया है ना 3, 4 एंड 0, 5, दोनों इसका मतलब क्या होंगी, इक्वल होंगी। 3p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 5q। अब q वाली उठा के उधर 3p इक्वल्स टू 5q माइनस 4q, ये कितना हो गया q, तो 3p इक्वल्स टू q। सॉल्व करके ये आ गया, ये हमारा हो जाएगा 11 भी हो गया। ये मतलब ऑप्शन डी हमारी उसने क्या दे रखी है, करेक्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 ख़त्म हो गई है। हमारा इन्हीं दोनों एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आपका बन जाता है, जो आपको पेपर में आता ही आता है। तो इस एक्सरसाइज को आपने एज 6 मार्क्स की आपके पक्के हो जाएंगे, उससे आपको श्योरिटी होगी कि मेरे ये 6 मार्क्स मेरे लिए फाइनल हैं, ये मेरे मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। तो आपने इस चैप्टर को ऐसे प्रिपेयर करना है, राइट। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी इसकी क्वेरी हो तो जस्ट टेल मी बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। इसकी मिसलेनियस भी होगी, उसकी भी हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देख लेंगे, नहीं तो एक लेक्चर लगा के, ताकि अगर उसमें से भी क्वेश्चन आपको कोई हो तो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।